नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 17 का कल रात का एपिसोड जहां पर कि इस सीजन की सबसे पहली टास्क हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 50 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और इन कंटेस्टेंट को कोई टास्क करने का मौका नहीं मिला। तो ये जो कंटेस्टेंट है ना, ये भूल चुके हैं कि टास्क क्या होती है, टास्क कैसे करी जाती है। खुद बिग बॉस के शब्दों में कहें तो ये टास्क को इन बिग बॉस के बच्चों ने स्पोर्ट्स डे समझ लिया था। कोई वहाँ चिल्ला रहा है, कोई वहाँ टास्क के नाम पर अपने वो कपड़ों का प्रमोशन कर रहा है, डिज़ाइनर वगैरह का। अंकिता की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं ये जो टास्क में इतना भब्बर था और टास्क के पहले जो किचन के ऊपर कलेश हुआ, जहाँ पूरा घर जो है वो महासंग्राम में जुटा था। भाई सना रईस खान दिखाई नहीं दी क्या? भाई पहले ही एलिमिनेशन हो गया उनका, क्योंकि अपडेट तो आ चुकी है कि वीकेंड का बार में सना का जो है एलिमिनेशन हो गया। लेकिन सना तो भैया कल के पूरे एपिसोड में ढूंढने से भी नहीं दिखाई दी हैं। तो क्या सना पहले ही बैग वगैरह पैक करके जा चुकी है क्या? क्या लगता है आपको? हाँ, शायद हो भी सकता है, क्योंकि शायद सना को पता होगा कि भैया हलाल करने से पहले बकरे को बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है और वही सारे प्रिविलेज जो हैं वो सना को भी तो मिले थे। और मैंने कल कहा भी था ना कि 2 वीक का इसको छुट्टी मिली है सना को। अब वो 2 वीक टिक गई तो, लेकिन वो 2 वीक क्या 2 दिन भी नहीं टिक पाई। बहुत बुरा हुआ सना देवी तुम्हारे साथ। अब बाहर जाकर के केस वगैरह लड़ो और वकालत करो। खैर, वकालत से मुझे याद आया कि अभिषेक कुमार जो कि डे 1 से फेक है, उसकी फेक हरकतों को भी लोग सस्ते वकील बन करके डिफेंड कर रहे हैं। दोस्तों, उसके आंसू बहुत रियल थे दोस्तों, वो दिल से रोया दोस्तों। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको समझ में तो आ गया होगा। एंड आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, सिर्फ इस सीजन के बारे में नहीं, इनफैक्ट बिग बॉस 12 में अगर आप देखें तो जेन्युइन ठाकुर ने वो मेगा धाड़े के ऊपर चाल चलन के ऊपर कुछ बोला था। वहाँ पर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जैसा मैंने कहा था, सलमान ने वैसा का वैसा बोला। चाहे सुरभि राणा हो या वो फुद्दू फटरीना, जैसे जैसे ये कंटेस्टेंट के बारे में मैंने जो चीज़ें कहीं, वही चीज़ें आगे चल करके सही साबित हुई। अब वो लोग जो कि अभिषेक की नौटंकी और फर्जीवाड़े को, दोस्तों वो जेन्युइन था दोस्तों। प्लीज़ उन लोगों से सवाल पूछिएगा कि भाई तुम कौन सा बिग बॉस देखते हो? तुम्हें फुद्दू फटरीना क्यूटनेस का झरना लगती है, अभिषेक तुमको रियल लगता है, जबकि डे 1 से अभिषेक कतई फेक है। डे 1 से ही बिग बॉस ने अभिषेक को डुप्लीकेट बोलना शुरू कर दिया। और अगर आपने मेरे रिव्यूज़ देखे हैं, मैं तो भैया वीक 1 से कह रहा हूँ ये अभिषेक महाफेक है, चिंटू चिंकी, ये मुन्नी बदनाम, भाई ये कतई फेक लोग हैं। लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज कि भैया वो मुन्नी जिहादी के जो फैंस हैं वो बहुत सारे हैं, तो लोग उसको डिफेंड करते हैं। फिर उसके ऑडियंस मेरे पास आते हैं कि भाई तू पीछे है। भैया मैं पीछे अच्छा हूँ, एटलीस्ट मैं तोकचंद की तरह लोगों को तोकता नहीं फिरता हूँ। एंड मेरे को चलेगा भैया अगर मेरे को लोग कम देख रहे हैं तो एटलीस्ट मैं अपने स्टैंड पर खड़ा रहता हूँ। जो लोग मुझे पसंद नहीं है मैं उनकी झूठी तारीफें नहीं करता हूँ जस्ट बिकॉज व्यूज़ के लिए मैं एक जिहादी को जस्टिफाई करता फिरूँ। अच्छा, ये मुन्ना जिहादी तो ठीक है, इसकी ऑडियंस का भी अब दोगलापन देखिए आप। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला हुआ, वैसे तो आप देखें कि मुन्ना जिहादी तो गोधरा में जब ट्रेन जला करके लोग मार दिए गए थे, अयोध्या से जो कार सेवक आ रहे थे उन्हें जला करके मार दिया गया था, उसके ऊपर ये मुन्ना जिहादी जोक बना सकता है और उसकी ऑडियंस से खींचे बा करके हंस सकती है। लेकिन उसी अंदाज में अगर जब हम जवाब दे दें कि जब इसके मुन्ना जिहादी के फ़ैन आते हैं हमारे पास ये कहने के लिए भाई तू जलता जलता है, जल के राख हो जाएगा, तो मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे इसकी मुन्नी बदनाम की अम्मा एसिड पी करके जल के राख हो गई थी। अरे इंसानियत की बात करो, तेरे से यही उम्मीद है, तू संगी है, तू ये है तो वो है। मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मेरे से पहले जरा खुद देखो। वहाँ जब 60 लोग जला करके मार दिए गए, उसके ऊपर जोक जब इसने बनाए थे तब किसी ने नहीं पूछा इससे कि भाई इंसानियत दिखाओ, ये क्या बकवास है। नहीं, वहाँ पर 60 लोग जो जलाकर मार दिए गए उनके ऊपर वो जोक बना सकता है, लेकिन हमारे ऊपर तलवार लेकर के खड़े हो जाएंगे कि तुमने भाई उसकी अम्मा के बारे में ऐसा कैसे बोला। मतलब यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी की मौत के ऊपर जोक बना सकते हैं, किसी के रिलीजन पर जोक बना सकते हैं, बट हम अगर उन्हें टिट फॉर टेट के अंदाज में एक करारा जवाब दे देना तो ये साले जिहादी जो हैं, ये साले ऐसे बिलबिलाने लगते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। दोगले लोग हैं भाई, सीधी सी बात है। और ऐसी दोगली ऑडियंस हमें तो नहीं चाहिए, इसलिए हमने तो इस सीज़न के पहले से ही डिसाइड कर रखा था चाहे कुछ हो जाए हमें सब्सक्राइब लोग करें ना करें, लेकिन इस मुन्नी जिहादी को तो भाई भर भर के एक्सपोज करेंगे। और जो लोग उसके सस्ते वकील हैं उनको भी। वैसे इस मुन्ना जिहादी के जो सस्ते वकील थे अंकिता और ये विकी, डे 1 से इन लोगों ने भी आस्तीन का सांप पाल के रखा हुआ था। आपने कल भी देखा कितना टॉन्ट मारा था ना, वो बाहुबली वाली जो टास्क थी, बटोरा 11 बटोरा 11, ओ बटोरा 11 आप भी यहीं खड़ी हो। तो अंकिता और विक्की गोद में लेकर के चल रहे थे इस आस्तीन के सांप को, और ये आस्तीन का सांप मुन्ना यानी मुनव्वर फारूक की वो किसी का सगा नहीं है। वहाँ केवी कहें, वो अजमा फल्ला कहें, वो कच्चा जो धोती थी, क्या नाम उसका यार, कच्चा बादाम,
कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे इस मुन्ना जिहादी नाम के आस्तीन के सांप ने डसा नहीं है। अब मैं अच्छे से जानता हूँ ये जो आस्तीन का सांप है मुनव्वर फारूकी नाम का, डोंगरी का नल्ला डॉन, इसके जितने भी छपरा छपरी हैं वो मेरे वीडियो को रिपोर्ट करेंगे, स्पैम करेंगे। तो जो सेंसिबल ऑडियंस है जो कि सही और गलत में फ़र्क समझती है, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि वो लोग क्या संख्या में ज़्यादा हैं तो वो भैया कुछ भी रिपोर्ट करेंगे तो यूट्यूब को एक मौका मिल जाएगा अपनी आवाज़, मतलब मेरी आवाज़ को दबाने का। तो हो सके ना तो सेंसिबल ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूँ, किसी सेलिब्रिटी के फैन से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग जो सही और गलत में भेदभाव करना जानते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये एपिसोड जब शुरू होता है तो डांस वगैरह डेली अंदाज में शुरू होता है। हम देखते हैं कि चुम्मा चाटी से इस दिन की शुरुआत करते हैं। ये चिंटू और चिंकी बड़े संस्कारी और फैमिली कल्चर या फिर फैमिली वैल्यूज़ को बढ़ावा देने वाली हरकतें करते हैं चिंटू चिंकी। इनकी इस हरकतों के ऊपर ये अभिषेक कुछ बोलता भी है कि अंदर जाके कर लो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। वैसे वहीं पर सबको दिखता भी है भैया कुर्सियाँ रखी हुई हैं, बाहुबली टास्क टाइप का कुछ सेटअप बना हुआ है। वैसे ये जो टास्क का सेटअप जिसने भी डिज़ाइन करा भाई, वो आर्ट डायरेक्टर को तो अप्रिशिएट करना बनता है। काफ़ी बढ़िया सेटअप था, लेकिन पूरे सेटअप का ना घर वालों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, गुड़ गोबर कर दिया था। खैर वो टास्क तो बाद में होती है, गुड़ गोबर तो वैसे किचन में हो रहा था, जहाँ पर एक दिन पहले आपने देखा था कि दिमाग रूम में ऐश्वर्या और अरुण आए हैं। भाई वो कंट्रोलर हैं तो वो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखिए भाई, एक सीधी सी बात है, आम इंसान जो रहता है भाई, चाय बन गई है चाय पी लो, नाश्ता रख दिया नाश्ता खा लो, एक आम दिनचर्या ऐसे होती है। लेकिन बिग बॉस में तो दिनचर्या झगड़े से ही शुरू होती है। ऐश्वर्या बोल रही है कि भैया फिर बाद में तुम लोग कलेश करोगे, अभी आ जाओ। तो अभिषेक, मैं तो आराम से आऊँगा। ऐसे कैसे, मतलब मैं मेरे टाइम से आऊँगा, मैं मेरे टाइम से आऊँगा, आप ऐसे कैसे बोलते हो, वैसे कैसे बोलते हो, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही करूँगा। अरे भैया, मतलब कलेश की शुरुआत हो जाती है। ऐश्वर्या पर पहले अभिषेक, फिर खानज़ादी भी चढ़ पड़ती है। अरे ये खानज़ादी ने ऐश्वर्या को बॉडी शेम करा ना कल, जब वो ऐश्वर्या, पहले तो बहुत ऐश्वर्या ने कंट्रोल भी करा था ना, आइए पधारिए खानज़ादी माता जी, इस तरीके से ऐश्वर्या ने इसकी खानज़ादी की आरती भी उतारी और तारक मेहता की दया को एक ट्रिब्यूट भी दे दिया। इसी दौरान जब ये ऐश्वर्या बोलती कि एक दो बार मैं अच्छे से बोलती फिर उल्टे हाथ का पलट के देती हूँ, तो खानज़ादी क्या बोली थी, उछल उछल के आपको देना पड़ेगा थप्पड़। मतलब ये तो हाइट शेमिंग हो गई, बॉडी शेमिंग हो गई। और ये जो अल्फाज थे ये निकले थे खानज़ादी के मुंह से, जिसके फिलर लिप्स या ऐसे करके कुछ वो चिंकी बोली थी, तो इसको खानज़ादी को प्रॉब्लम थी। वैसे इस एपिसोड में ये टास्क जो हुई ना, और ये जो झगड़ा और जो कलेश हो रहा था, यहाँ पर जो पर्सनैलिटीज़ या फिर ये कहें जो हिपोक्रेसी निकल के आई है कुछ कंटेस्टेंट की, वो आपको नोट करनी चाहिए। जैसे कि खानज़ादी जो ईजिली किसी भी लड़की की हाइट शेम या बॉडी शेम कर सकती है, बट खानज़ादी के ऊपर कोई कुछ बोल दे, अरे हमारे हेल्थ का मजाक बना दिया है, ऐसे लोग कैरेक्टरलेस बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। मतलब खुद ये कुछ भी बोल सकती हैं बट सुनने की क्षमता नहीं है। एक और पॉइंट जो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है इस एपिसोड में, जो कि थोड़ी देर के बाद इस्टेब्लिश होता है, जब टास्क शुरू हो जाती है और ये ऐश्वर्या को यहाँ पर या यहाँ पर समर्थ का कुछ हाथ लग जाता है, डोंट टच मी, डोंट टच मी, ठीक है, डोंट टच मी, डोंट टच मी, हाँ डोंट टच मी। फिर यही ऐश्वर्या और यही सब चढ़ पड़ते हैं खानज़ादी के ऊपर। जब खानज़ादी बोलती है कि अब कोई लड़कियां इस टास्क में नहीं आएंगी, तो रिंकू कहें या फिर अंकिता कहें, सब एकदम बिलबिला जाते हैं, ऐसा कैसा बोला, बच्चा कैसा बोला, आपने रूल नहीं बना सकती है, आपको लड़कों के साथ टास्क भी करना है, फिर डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। अब एक दोगलापन यहाँ पर अंकिता का मैं खुल करके आपके सामने रखना चाहूँगा। आपने कल के एपिसोड में देखा कि इसने अभिषेक ने कितनी बिलो द बेल्ट बातें करी इसके ईशा के बारे में, जिसके बारे में वो डे वन से कहता है वो उसका प्यार है, लेकिन भाई वो ब्यूटी बढ़ाने के इंजेक्शन लेती है, लोगों के साथ जाकर के कॉम्प्रोमाइज़ करती है या पता नहीं क्या क्या करती है, वन नाइट स्टैंड, दुनिया भर की बातें। और आपने देखा भी है ना, ये जिग्नावती और वो रिंकू चौधराइन, इन दोनों के सामने इसने अभिषेक ने क्या क्या नहीं बोला था ना इसके चिंकी के बारे में, कि रेस्टोरेंट में पार्टी करती है, बियॉन्ड वाली बातें मैं आपको बता नहीं सकता। एक तरफ ये अभिषेक प्यार का ढिंढोरा पीटता है, फिर जिस लड़की से प्यार करता है उसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, एंड ऐसे झूठे महाकमीन अभिषेक को भी लोग, दोस्तों उसकी आंखों में आंसू जेन्युइन थे, रेपटा देने का मन करता है मेरा ऐसे लोगों के ऊपर जो इस झूठे मक्कार नौटंकीबाज अभिषेक को सपोर्ट करते फिरते हैं। और फिर जब मैं ऐसे अभिषेक जैसे दोगले झूठे लोगों को एक्सपोज करता हूँ तो शेम ऑन यू डीएसके, उसके आंसू की कदर नहीं, शेम, गालियाँ निकलती है मेरे मुंह से। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ ना अभिषेक का, तो भैया मतलब यार मैंने पहले भी कहा है कि जितना ये बलवान बनता है, एक बार अरुण के सामने पहुंच जाए वहाँ सुल्तानी अखाड़े में, हमें भी पता चल जाएगा। गैंडा गैंडा कर रहा था। और ये अभिषेक जिसने
तहलका को निकलवाया ना, कल बोला भी तो सही, जब अभिषेक से ये बोला था, अभिषेक ने बोला था अरुण से कि तू मेरे को खाना कैसे नहीं देगा, तेरे में दम नहीं है कि तू खाना ना दे, तेरा चेहरे का रंग उड़ा तो दिया, तेरे चेहरे का रंग उड़ा तो दिया करके। क्या था भैया ये एक इंडिकेशन था, ये सीधी सीधी बात थी कि भाई तेरे चेहरे का रंग उड़ा दिया, मतलब तहलका को उड़ा तो दिया मैंने। और उसी तहलका के जाते समय ये वो रो भी रहा था और उसके घड़ियाले आंसू का, दोस्तों उसके आंसू बहुत रियल थे, दोस्तों तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी, दोस्तों सालों मिल मत जाइयो। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट कहें या फिर मीडिया के बहुत सारे लोग इस कदर बेशरम होकर पब्लिक को मिसलीड करते हैं, पब्लिक उनके झांसे में आ भी जाती है। अभी रिसेंटली अपने इलेक्शन देखे, ये मैं थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस वाली बात कर रहा हूँ, कई लोगों के गुर्दे छिल जाएंगे, ऑब्वियसली मुन्ना जिहादी के ऑडियंस के ही गुर्दे छिलेंगे। पहले तो ये अभिसार दल्ले को देखेंगे, रवीश को देखेंगे, ध्रुव राठी को देखेंगे, अलग ही नैरेटिव चला देंगे कि गांधी की आंधी में उड़ गए ये मोदी योगी, जब नतीजे कुछ और आएंगे तो ईवीएम है हो गई, मतलब लपड़ झंटिस पप्पू, मतलब क्या बताऊं यार। ये बिग बॉस के जितने एक्स कंटेस्टेंट पीआर बन करके बैठ जाते हैं या फिर मीडिया के कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो दल्ले बन करके बैठ जाते हैं, ये सारे के सारे लोग मिलकर ना पब्लिक को कतई बेवकूफ बनाते हैं। और पब्लिक एक्चुअली में डिजर्व भी यही करती है, क्योंकि पब्लिक अपना खुद का दिमाग लगाना तो काफी पहले ही छोड़ चुकी है। और इन सारी चीजों के बीच में मैं अकेला बैठा रहता हूँ और ये सोचता हूँ कि यार मैं तो पहले से पहले आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, कोई घमंड या फिर अपनी तारीफ की बात नहीं है। शाहीन बाग का जब मजमा जुटा था, मैंने कहा था कि भैया वो फर्जी आंदोलन है, टाइम के साथ सबको पता चल गया वो फर्जी आंदोलन है। किसान आंदोलन के टाइम पर मैंने कहा था ये फर्जी आंदोलन है, टाइम के साथ वो भी पता चल गया लोगों को, सबको। खुद किसान आंदोलन का जो मुखिया था योगेंद्र यादव, उसने खुद ने बोल दिया कि यूपी चुनाव के लिए माहौल बनाने की निंजा टेक्निक थी। मतलब मैं पहले से पहले आपको आगाह करता हूं, लेकिन लोग ना मुझे देखते हैं ना मेरे को सपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट गालियां दे करके चले जाते हैं। मैंने अभिषेक के बारे में भी बोला डे वन से कि फेक इंसान है, और जब ये समर्थ की इंटरव्यू हुई थी तब क्या ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया था। और कल आपने देखा कि जिस चिंकी के लिए रो रहा था उसी के लिए बिलो द बेल्ट वाली बातें, मैं खोखला खोखला, उससे जाके पूजा करके खोखला हूं या नहीं हूं, मतलब हद दर्जे की घटिया बकवास करी है इसने अभिषेक ने। और इसी के ऊपर सलमान खान इसको आईना दिखा रहे हैं और इसको ईशा को बोल भी रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें तोड़े रोए धोए तो इसके पास मत जाना, अगर मैं होता ना तो वहाँ निचोड़ के रख देता तुझे अभिषेक। ये तेवर है सलमान खान के। अभिषेक के साथ साथ प्रोमो में सलमान खान इसको स्पॉइल्ड चाइल्ड, मन्नारा द बारबी हांडा का फोड़ रहे हैं भांडा कि भैया ये बचपना दिखाने की उम्र चली गई है, वो भी बहुत शाना गेम खेल रही है। चलो अच्छा लगा मुझे कि थोड़ा ब्रेक लेने के बाद सलमान खान आ रहे हैं तो सही तरीके से होस्टिंग प्रोमो के अकॉर्डिंग तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो शब्द वो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बोल हो रहे हैं शब्द हमारे हैं, क्योंकि मैं आपको कितनी ही बार बोल चुका हूँ कि ये जो अभिषेक है ये कतई फेक प्राणी है, ये जो फाइट वगैरह करता है सब फुल्ली फेक है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे नल्ले और फेक कंटेस्टेंटों को सपोर्ट करते रहते हैं, उनके सस्ते वकील बन करके कूद पड़ते हैं। एनीवे, तो ये किचन के कलेश वगैरह और आपसी आर्ग्यूमेंट, बिलो द बेल्ट वाली बातें इधर जाती है उधर जाती है, फिर पूल में पैर लटका करके बाबू भैया से ये बातें करता रहता है अभिषेक, खुद को विक्टिमाइज भी दिखाता है। लेकिन भाई ये अभिषेक बहुत ही दोगला और गर्दुल्ला प्राणी है, ये तो इस एपिसोड में इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन यही अभिषेक जब ये टास्क शुरू होती है तो गोलमाल पिक्चर देखी आपने पहले वाली, अमोल पालेकर साहब की, एकदम बाल चिकने करके एकदम, नहीं यार डीएस के, ये पुराना गोलमाल जो था ना उसमें अमोल पालेकर वाला लुक नहीं, वो जो अंदाज अपना में, आओ मेरे गले चक्कू है, क्राइम मास्टर गोगो आया हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा, जैसी हरकतें क्राइम मास्टर गोगो की थी उस फिल्म में वैसी हरकतें बिग बॉस के घर के अंदर क्राइम मास्टर गोगो का छपरी वर्जन ये नल्ला चूतिया अभिषेक भाई, वो लट डाल करके बाल चिकने करके छमिया लग रहा है, छमिया। वैसे ये टास्क शुरू हो तो बिग बॉस आते हैं और ज्ञान देना शुरू करते हैं कि भैया मैंने घर बांट दिया, राशन बांट दिया, अब इम्यूनिटी कैसे बांटी जाए, चलो आप लोग तय करो कि किसको इम्यूनिटी चाहिए। अब यहाँ पर ये घर वाले आपसी चर्चा करें, इसी दौरान आपने देखा कि मुन्नी बदनाम क्या ओवर एक्टिंग करती है। मुन्नी बदनाम जब बीच बीच में कूदती है ना भैया, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। आश्चर्य की बात है कि कोई इस चीज़ को कॉल आउट क्यों नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है यार कि अनुराग, जिसके ऊपर ये रिंकू और ये मुन्नी बदनाम बोले थे तू घमंडी है, ये है अनुराग, पता नहीं कौन सी दुनिया में है भाई, मौके पर चौका मारना दिख रहा है, घमंड किसका है, कौन घमंडी है। बिग बॉस बोल रहे हैं तब तो चुप रहे, वहां पर बीच में बटोरा 11 बोलेगा बिग बॉस ये नील भाई का क्या सीन है। अरे भैया, यहाँ पर हो सकता है कि मुन्नी बदनाम के फैन बोले कि भाई वो कितना माइंडेड है, उसने बिग बॉस को आइडिया दे दिया। जी नहीं, उस लपड़ झंडिस ने एक्चुअली में दिखा दिया कि उसमें रत्ती भर दिमाग नहीं है, क्योंकि ये नील जो कि पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड है, वो एक वीक की इम्यूनिटी लेकर के कौन सा तीर मार लेगा। इम्यूनिटी तो वैसे भी उसे नहीं मिली, और अगर वो मिल भी जाती तो बिग बॉस इन घर वालों की सोच के ऊपर हंसते। वाह,
मुझे गर्व है मेरे प्यारे घर वालों आपके ऊपर। एक बंदा जो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड है, उसे आप अगले वीक के लिए इम्यून कर रहे हैं। और ये इम्यूनिटी के लिए घर वाले जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, जैसे कि अभिषेक बोल रहा था मैं बॉटम 2 में, उधर अरुण भाई थे, ऐश्वर्या भी जिद पर अड़ी थी, एंड ये जो विकी वाला जो रूम था आपने देखा, अंकिता अपना पक्ष रख रही है, विकी अपना, सब अपना अपना कर रहे थे। जबकि भाई एमजी नाम की इम्यूनिटी लेकर के ये सब लोग आए हैं। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि ऑलरेडी सबको पता है कि कोई 10 वीक तक नहीं जाएगा। जैसे रिंकू चौधरी बड़े उससे बोली थी ना कि 3 वीक तक कहीं नहीं जाने वाली है। मतलब इनको सबको पता है कि कोई 10 वीक, कोई 11 वीक, कोई 12 वीक। भाई अंकिता और मुन्नी तो 15 वीक तक कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन फिर भी हमको इम्यूनिटी चाहिए, मैम मेरे को इम्यूनिटी चाहिए, मेरे को दो। क्या कह करके ये लोग पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे थे। ऑब्वियसली पब्लिक बनती भी तो है ना, क्योंकि पब्लिक भी उन्हीं लोगों के पीआर वगैरह को देखती है और उनके झांसे में आ जाती है। दोस्तों वो क्यूटनेस का झरना है, दोस्तों उसके आंसू बहुत जेन्युइन थे। हाँ वो जेन्युइन थे तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ फिर, है कि नहीं है। एनीवे तो यहाँ पर कुछ आपसी सहमति हो नहीं पाती है। उधर से अरुण भाई का नाम आ जाता है, उधर से नील जो कि पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड। और मज़े की बात तो यह है कि ये नील जो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड है, उसे अगर इम्यूनिटी मिल भी जाती तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, नल एंड वॉइड हो जाता। ये नील कह रहा था खानजादी से कि खानजादी आपको ये टास्क समझ नहीं आई है, आपने टास्क का मजाक बना दिया है, आपने अपने रूल बना लिए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया। नील तेरे को क्या समझ में आया बे, है तू तो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड था, किसी और को जाने देता ना। और मतलब यहीं पर देख लीजिए, ये कंटेस्टेंट एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि तुझे समझ में नहीं आया, तुझे समझ में नहीं आया, और फिर लगाना लगाना दिखाना दिखाना लगाना लगाना दिखाना लगाना दिखाना। तो यहाँ पर नील और अरुण जाते हैं। फिर बाहुबली वाला सेटअप बढ़िया इंतजाम किया था बिग बॉस ने, एकदम जबरदस्त वाला माइंड ब्लोइंग सेटअप बनाया था बिग बॉस ने। तबीयत से इंतजाम किया था कि 3 कंटेस्टेंट आएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ही आ पाते हैं। और फिर भाई किसकी टेरिटरी ज्यादा है, किसके सैनिक ज्यादा रहेंगे। अब यहाँ पर बिग बॉस खानजादी को बना देते हैं संचालक। अच्छा ये टास्क में भी, अरे तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना कि सना रईस खान गायब थी, इनविजिबल मोड में थी, दिखाई ही नहीं दे रही थी। पहले ही लगता चली गई होगी वो, या कहीं कुंभकर्ण की नींद में सो रही होगी, खा पी करके सो रही हो। वैसे भी वो सुबक्कड़ अक्सर सोती फिरती है, तो नींद की गोली खा करके सो रही होगी, या फिर अपना सामान पैक कर रही होगी। खैर यहाँ पर ये चमन चिंदी बांकेलाल, ये क्या नाम इसका, अभिषेक, बिग बॉस टॉन्ट मारते, लो अभिषेक जिस दिन का तुमने इंतजार किया था वो दिन आ गया है, टास्क आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है विकी के लिए, क्योंकि विकी तो डे 1 से बोल रहा था ना कि अपने को टास्क में लोग चाहिए रहेंगे, इसलिए अपने को अभिषेक चाहिए। लेकिन जहां अभिषेक की ज़रूरत विकी को पड़ सकती है, वहां तो विकी से अभिषेक की दूरियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं। हालांकि अभी भी दिखावा ये लोग करते हैं साथ रहने का, लेकिन आपने देखा है कि अभिषेक ओपनली विकी के अगेंस्ट है, और नॉमिनेशन वगैरह में भी वो पीछे नहीं हटता विकी का नाम लेने से। तो यहाँ पर अभिषेक एकदम लट लगा करके, लहरा करके चमन चिंदी लग रहा था। बिग बॉस बोलते हैं कि भैया वाह मेरे घर वालों, फाइनली वो दिन आ गया। मतलब बिग बॉस खुद को रोस्ट कर रहे थे कि भैया इस सीजन की पहली टास्क कितने 50-60 दिन के बाद आई है, तो भैया बैठे क्या हो, नाचो सारे जी फाड़ के। एनीवेज यहाँ पर बिग बॉस जो रहते हैं वो बता देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और खानजादी को बना देते हैं बिग बॉस संचालक। अब यहाँ पर मुझे बहुत बहुत हंसी आ रही है घर वालों की लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। पहले तो अच्छे से कोई चीज़ सुनते हैं नहीं, फिर चढ़ पड़ते हैं, ये रूल नहीं बना सकती, वो रूल नहीं बना सकती, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि अंपायर का फैसला आखिरी फैसला। अब अंपायर का फैसला सही है या गलत है, उस पर तुम बाहर जाकर के क्वेश्चन करो, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ये नौटंकी मत करो कि आपने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा। सुनते हैं नहीं ये घर वाले। बिग बॉस ने क्लियरली बोल दिया कि खानजादी जो फैसला लेगी वो अंतिम फैसला होगा। तो ऐसे में सामने वाले इंसान को क्या करना चाहिए? ऐसे में सामने वाले इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो जो संचालक है ना, उसको इतना इरिटेट ना करे कि वो संचालक गुस्से में आकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के तुमको गेम से ही आउट कर दे। लेकिन नहीं, बिग बॉस में हमेशा यही होता है। फिर अभिषेक देखें, फिर समर्थ देखें, फिर मुन्नी बदनाम देखें, बीच में फिर ऐश्वर्या वुमन कार्ड खेल लेती, इसने मेरे को टच करा टच करा टच करा टच करा। वैसे खानजादी ने जो एक बात बोली थी कि लड़कियां यहाँ पर नहीं खेलेंगी इस टास्क में, खानजादी ये भी तो बोल सकती थी कि इस राउंड में भाई लड़के नहीं रहेंगे, सारी लड़कियां आ जाए, हम भी देखें तुम में कितना दम है। रिंकू चौधरी ना आए, या चिंकी आए, या अंकिता आए, ऐश्वर्या आए, चारों लड़कियां भी तो वहां पर आ सकती थी। लेकिन नहीं, ये खानजादी तो भैया मुन्नी बदनाम के इशारों पर नाच रही थी ना। क्या अब क्या सिर्फ मुझे ऐसा लगा या फिर आपको भी ऐसा लगा है? जिस तरीके से राउंड जो चल रहे थे, हर कोई कहीं ना कहीं बदल रहा था, लेकिन मुन्नी बदनाम को इसने नहीं बदला। और मुझे लग रहा है कि मुन्नी बदनाम के इशारों पर ये नाच रही थी खानजादी। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोस्त है ना भाई, हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो ये एक मेरे को ऐसा लगा है
कि खानज़ादी चाहती तो मुन्नी बदनाम को, समर्थ को, अभिषेक को, इन सबको बाहर करके सिर्फ लड़कियों को भी लेकर के आ सकती थी, और लड़कियां आती तो हो सकता है कि भैया नील के पक्ष में वो फैसला जाता, क्योंकि ऐश्वर्या और रिंकू तो नील को जिताना चाहते थे, और ये अंकिता भी शायद नील के लिए ही आई थी ना वो टास्क करने। गजब यार, ये अंकिता नील को नॉमिनेट करती है, फिर यही अंकिता अपने सफ़ेद कलर के विंग्स वाला वो सूट का प्रमोशन करने के लिए नील के सपोर्ट में, ये आर्मी मेरी है, मेरे दूध पीता बच्चा है, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। गजब दोगलापन है। शायद बिग बॉस ने यही एक पॉइंट बाद में हाईलाइट करा ना, मेरे स्कूल के बच्चों, टास्क में कोई बॉन्डिंग, लॉयल्टी, रिलेशनशिप कुछ नहीं, बस स्पोर्ट्स डे, मतलब मैं भी खेलूंगा, मैं भी, वो जो राजपाल का मीम है ना, मैं फर्स्ट, मेरे को सब आता, मैं फर्स्ट। तो बिग बॉस ने मखमल में लपेट करके घर वालों को फिर से आईना दिखाया, लेकिन ये चिकने घड़े कहाँ सुनने समझने वाले हैं। तो अरुण जो रहता है वो जीत जाते हैं, क्योंकि खानज़ादी भी चाहती थी कि अरुण जीते, और अरुण की टीम की टेरिटरी ज़्यादा बिग बॉस, ये इधर भी इनका सिपाही है, इधर भी इनका सिपाही है, तो ये जीत जाते हैं। ये सब कुछ रहा है, और फिर इसके बाद हमने प्रोमो देख लिया जहाँ पर सलमान खान अभिषेक को लताड़ रहे हैं कि मैं तो निचोड़ कर रख देता है, तो सबसे नकली कंटेस्टेंट है, फेक कंटेस्टेंट है, बट ऐसे फेक कंटेस्टेंट को भी दोस्तों वो जेन्युइन है दोस्तों, क्यूटनेस का झरना है। अब ये अभिषेक कितना जेन्युइन है, कितना रियल है, ये तो आपने भी देख लिया। जिस लड़की से प्यार का इजहार करता फिरता है, जिसके लिए रोता था, उसी लड़की का वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर देता है। यहाँ पर कह रहा था इससे अरुण से कि तेरे चेहरे का रंग उड़ा दिया था, फिर वहाँ पर एक वीक पहले रो रहा था। तो अभिषेक की किस बात को आप जेन्युइन मानेंगे? वो कतई जेन्युइन नहीं है, महा ठग या फिर महा फेक है। बिग बॉस के इतिहास के सबसे वर्स्ट और फेक कंटेस्टेंट में नाम शुमार कर लिया है अभिषेक ने अपना। चढ़ करके आएगा, उड़ते तीर लेगा, ज़बरदस्ती में पंगे लेगा, फिर खुद को विक्टिमाइज दिखाएगा, फिर एक्टिंग करेगा, बिग बॉस मैं अपनी शिकायत वापस लेना चाहता हूँ। शिकायत से हमें याद आया, अगर ये तहलका ने तो कॉलर पकड़ा था, उसे निकाल दिया गया, लेकिन चिंकी ने तो धक्का दिया है, धक्का दे रहा है, फिर वो समर्थ बीच में कूद रहा है, फिर समर्थ और अभिषेक लड़ रहे हैं। पहले मॉर्निंग में भी समर्थ और अभिषेक में बिलो द बेल्ट वाली बहुत सारी बातें हुई हैं, बट ये एक फैमिली शो है, और एक लड़की के बारे में यानी कि चिंकी के बारे में अभिषेक इतनी सारी बातें कर रहा है, लेकिन खुद को क्लासी, डिग्निफाइड और गलत को गलत बोलने का जो झंडा लेकर के चलती अंकिता लोखंडे, उनके मुंह में दही जम गया। ये वही अंकिता लोखंडे थी ना जिन्होंने खानज़ादी के लिए स्टैंड लिया था, मना रहा तू ऐसी है वैसी लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। लेकिन अभिषेक तो क्या गंद मचा रहा था, लेकिन ना रिंकू कुछ बोली, ना ये क्या नाम इसका यार, अंकिता लोखंडे, ये कुछ भी नहीं बोली। इनफैक्ट ये रिंकू जिन्होंने खानज़ादी के लिए बोला था ना कि बहुत ही घटिया लैंग्वेज यूज़ करती है, इसी रिंकू से तो इसने अभिषेक ने बोला था कि ईशा वहाँ जाती थी, ये करती थी, वो करती थी। तो रिंकू भाई ज़बरदस्त तरीके से धुलाई डिज़र्व करती है, बट रिंकू तो भाई सीनियर सिटीजन है, उन्हें सलमान खान कुछ नहीं बोलेंगे, हैं, है कि नहीं? क्या है आपका मानना इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करना और करना चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।